Hello friends, you're most welcome on my channel Biological Fact. Today we will discuss about विटामिन B9। चूँकि फ्रेंड्स इसके पहले हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में आपको सब चीज़ें डिटेल से बताए हैं, जैसे कि विटामिन B1, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B9 अब आता है एंड विटामिन B12। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन B9 और विटामिन B12 जो शेष रह गए हैं, तो आज हम स्टार्ट करते हैं विटामिन B9 के बारे में डिटेल से। आइए जानते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत विटामिन B9 क्या है और इसके सारे डिटेल्स कि विटामिन B9 को क्या कहते हैं, विटामिन B9 किन स्रोतों से प्राप्त होता है और विटामिन B9 की कमी से कौन कौन से डिजीज होते हैं, उसके लक्षण क्या होते हैं। आइए जानते हैं डिटेल से इस टॉपिक के अंतर्गत विटामिन B9। विटामिन B9 इज आल्सो रिफर्ड एज फोलिक एसिड और फोलेट। विटामिन B9 को फोलिक एसिड या फोलेट इसका केमिकल नेम है, इसे कहते हैं फोलेट और फोलिक एसिड। स्टार्ट करते हैं विटामिन B9। विटामिन B9 इज आल्सो कॉल्ड एज फोलेट और फोलिक एसिड। विटामिन B9 नीडेड फॉर DNA सिंथेसिस। विटामिन B9 DNA के संश्लेषण के लिए बहुत ही आवश्यक है और डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड के संश्लेषण के लिए विटामिन B9 बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एंड सेल डिवीजन और कोशिका विभाजन में विटामिन B9 का बहुत ही महत्व है एंड फीटल डेवलपमेंट। और फीटल यानी जो फीटस होता है यानी भ्रूण, जब भ्रूण बनते हैं स्टार्टिंग से लेके 9 मंथ तक जो फीटल का विकास होता है, फीटस का डेवलपमेंट होता है, भ्रूण का जो विकास होता है, उसके लिए विटामिन B9 बहुत ही आवश्यक है। मीन्स विटामिन B9 के स्रोतों को लेना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि विटामिन B9 और विटामिन B12 बहुत ही आवश्यक विटामिन है। विटामिन B9 नीडेड फॉर DNA सिंथेसिस एंड सेल डिवीजन एंड फीटल डेवलपमेंट। आइए जानते हैं विटामिन B9 के क्या क्या सोर्सेज हैं। ऐसे तो विटामिन बी के बहुत सारे स्रोत हैं, लेकिन जो मेन स्रोत हैं वो हैं लीफी ग्रीन। जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं, जितने भी पत्तीदार सब्जियां जो भी होती हैं जिसमें लीफ पाई जाती है, तो हरी सब्जियों में सभी में विटामिन B9 पाया जाता है। लेग्यूम्स मीन्स दालें, जैसे कि जिसमें बीज पाया जाता है, वो सभी लेग्यूम्स के अंतर्गत आते हैं, जैसे मटर, चना, ये सब लेग्यूम्स के अंतर्गत आते हैं। एंड लीवर, यकृत जो विटामिन B9 का रिचेस्ट स्रोत है। एंड सिट्रस फ्रूट्स इन विच लेमन and curd, etc. So, sources of vitamin B9: leafy green vegetables, legumes, liver and citrus fruits. अब आइए जानते हैं कि विटामिन B9 की अगर बॉडी में डिफिशियंसी हो ही जाती है तो इसके लिए क्या करें। और पहले हम जानते हैं कि विटामिन B9 की डिफिशियंसी या कमी से कौन कौन से रोग बॉडी में काज करते हैं। शो डिफिशियंसी एंड डिजीजेज। फर्स्ट है डिफिशियंसी से जो डिजीज होता है, फर्स्ट है मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, सेकंड है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, थर्ड है न्यूरोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, फोर्थ है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स, फिफ्थ है कैंसर रिस्क। तो आइए डिफिशियंसी एंड डिजीजेज में फर्स्ट को जानते हैं मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया क्या है? इन मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया इन विच बॉडी प्रोड्यूसेस एबनॉर्मली लार्ज इमैच्योर रेड ब्लड सेल्स। इसमें जब मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया की डिजीज़ बॉडी में हो जाती है तो इसमें क्या क्रिएट होता है, बॉडी जो है उत्पन्न करती है एबनॉर्मली लार्ज
मीन्स जो प्रॉपर नहीं होता है, लार्ज इमेच्योर अपरिपक्व रेड ब्लड सेल्स को, आरबीसीज को जो इमेच्योर होते हैं उन्हें ये बॉडी में प्रोड्यूस करती है। दैट कैन नॉट कैरी ऑक्सीजन प्रॉपरली, जो कि बॉडी में ऑक्सीजन को प्रॉपर ढंग से नहीं ले जा सकते हैं। तो इसी डिजीज़ को कहते हैं मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। एनीमिया आप जानते ही हैं, जिसमें ब्लड की कमी हो, और मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया मीन्स ये इसका क्रॉनिक डिजीज़ है। सो मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया in which body produces abnormally large immature red blood cells that can't carry oxygen properly। सेकेंड आते हैं, ये है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। कार्डियो मीन्स कार्डियक से रिलेटेड है, हार्ट से रिलेटेड है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। इन कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ लो फोलेट लेवल्स, चूँकि जब फोलेट का लेवल कम हो जाता है, मीन्स B9 का लेवल बॉडी में कम हो जाता है, तो लीड टू हाई होमोसिस्टिक लेवल्स, जो कि हाई होमोसिस्टिक लेवल्स को लीड करता है। मीन्स लेवल्स जो है होमोसिस्टीन का बढ़ जाता है बॉडी में, इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, जो कि होमोसिस्टीन के लेवल के बढ़ने से हार्ट का जो डिजीज़ है वो उसका रिस्क बहुत ज़्यादा बॉडी में बढ़ जाता है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की जो टेंडेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, एंड स्ट्रोक एक्सेट्रा, और बॉडी में स्ट्रोक जैसी खतरनाक चीज़ें होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से हार्ट डिजीज़ और स्ट्रोक इत्यादि से बचने के लिए हमें B9 के स्रोतों को लेना बहुत ही आवश्यक है। So cardiovascular disease in which low folate levels lead to high homocysteine levels, increasing the risk of heart disease, stroke, etc. Third point, neurological or psychological disorder। न्यूरोलॉजिकल मतलब जो भी बीमारी जो ब्रेन से उत्पन्न होती है उसे कहते हैं न्यूरोलॉजिकल। और साइकोलॉजिकल मीन्स जो मानसिक स्तर की बीमारी होती है, जैसे मानसिक क्षमता में जब क्षरण होता है तो इसे कहते हैं साइकोलॉजिकल। तो न्यूरोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के अंतर्गत, चूँकि जब बहुत ज़्यादा डिफिशियंसी हो जाती है विटामिन B9 की, तो एक क्रॉनिक डिफिशियंसी काज होती है। यहाँ पे देखिए, न्यूरोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर इन विच क्रॉनिक डिफिशियंसी इज लीडिंग टू डिप्रेशन। जब बहुत ज़्यादा डिफिशियंसी बॉडी में हो जाती है, B9 की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, तो वो काज करता है डिप्रेशन को। डिप्रेशन मीन्स अवसाद की स्थिति जिसमें कुछ भी ना समझ में आए। मीन्स सबसे ज़्यादा जो व्यक्ति अकेले में रहना चाहे वही डिप्रेशन का शिकार पेशेंट कहलाता है। तो इस प्रकार से डिप्रेशन जो सामाजिक लोगों से सामाजिकता से दूरी बनाकर रखता है और वो डिप्रेशन के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से बहुत से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हमारी बॉडी में काज होते हैं। सेकेंड है कॉग्निटिव डिक्लीन। डिक्लीन मीन्स समाप्त होता है, कॉग्निटिव मीन्स पहचान। इसमें इसकी कमी होने पर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के अंतर्गत जो पहचान की क्षमता होती है वो पूरी तरह से ब्रेन की ख़त्म हो जाती है जब क्रॉनिक डिफिशियंसी होता है B9 का। तब डिमेंशिया मीन्स जैसे पागलपन वाली स्थिति, डिमेंशिया कुछ भी समझ में ना आना, इस प्रकार से डिमेंशिया की स्थिति काज होती है। एंड अल्जाइमर्स डिजीज एक ऐसा डिजीज है जिसमें याददाश्त पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, और ये केंद्रीय तंत्र से संबंधित एक ऐसी डिजीज है जिसमें जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो पूरी तरह से धीरे धीरे करके डिजनरेट होता चला जाता है। तो न्यूरोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर इन विच क्रॉनिक डिफिशियंसी विच इज लीडिंग टू डिप्रेशन, कॉग्निटिव डिक्लीन, डिमेंशिया एंड अल्जाइमर्स डिजीज़। फोर्थ है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स में क्रॉनिक डायरिया हो सकता है, एंड वेट लॉस, और बॉडी की वेट लॉस होती है, वेट घटता है।
तो इस प्रकार से गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स में क्रॉनिक डायरिया और वेट लॉस की प्रॉब्लम्स होती हैं। फिफ्थ है कैंसर रिस्क। कैंसर रिस्क इन विच सम स्टडीज सजेस्ट, कुछ अध्ययन ये हमें सजेस्ट करते हैं, बताते हैं दैट फोलेट की डिफिशियंसी होने पर मीन्स विटामिन B9, फोलिक एसिड जिसे फोलेट भी कहते हैं, विटामिन B9 की डिफिशियंसी या कमी होने पर बॉडी में कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ सर्टेन कैंसर्स, कई प्रकार के कैंसर के काज करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मीन्स बॉडी में कैंसर के रिस्क कई गुना बढ़ जाते हैं, ये हमें कुछ स्टडीज़ से पता चलता है। सो कैंसर रिस्क, सम स्टडीज सजेस्ट दैट फोलेट डिफिशियंसी कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ सर्टेन कैंसर्स। तो दोस्तों, विटामिन B9 की कमी से बहुत सारे डिजीजेज होते हैं, ये सब मेजर डिजीजेज के अंतर्गत आते हैं। वैसे भी माइनर डिजीजेज भी बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन मेजर डिजीजेज में ये सब डिजीजेज शामिल हैं: मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, न्यूरोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स एंड कैंसर रिस्क। तो दोस्तों, विटामिन B9 के स्रोतों को लेना एक मात्रा में बहुत ही ज़रूरी है, तो आप इन स्रोतों को लेते रहिए ताकि बॉडी में कोई डिजीज काज ना हो और आप स्वस्थ बने रहिए। तो दोस्तों, विटामिन B9 के बारे में आज का डिटेल्स यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम आपको पढ़ाएंगे कल विटामिन B12। तब तक के लिए अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को हमारे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना न भूलें। चलते हैं। थैंक यू, टेक केयर, लव यू ऑल।